ओके तो लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, स्टमस। और यहाँ पर सेंटर में जो कैविटी होती है उसे यूट्राइन कैविटी कहते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, अपर वाला फंडस, बॉडी, लोअर पार्ट सर्वेक्स। देन वजाइना होती है जहाँ पर बार्टोलिन ग्लैंड होती है लुब्रिकेशन के लिए। सर्वेक्स वजाइना बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक है, तो इतना हम पढ़ चुके थे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ओवरीज होती हैं 2 से 4 सेंटीमीटर की, और ये अपर पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, अब इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है, तो व्हाट आर द पार्ट्स प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडिंग डालेंगे वेरियस पार्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमें कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो देखते हैं भाई हमें कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहला जो पार्ट देखने को मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या देखने को मिलता है, ओवरीज। तो फर्स्ट पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है वो कहलाता है ओवरीज। ठीक है, सेकंड जो पार्ट हमें देखने को मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो देखने को मिलता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, इसके अंदर 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है इस्थमस, एक देखने को मिलता है एम्प्यूला, और एक देखने को मिलता है इनफंडिबुलम। इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। तो हमें फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है इस्थमस, सेकंड एम्प्यूला, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट की, और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज अ स्ट्रक्चर जो लास्ट पार्ट है किसका, फैलोपियन ट्यूब का, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है फिम्बरे। ठीक है, जो कलेक्शन करती है किसकी, ओवा की। तो एम्प्यूला पे क्या होता है, हेयर फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन अकर, यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। इनफंडिबुलम पे क्या होता है, हेयर फिम्बरेई कलेक्ट ओवा। यहाँ पर फिम्बरेई क्या कलेक्ट करती है, ओवा को कलेक्ट करती है। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें क्या देखने को मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, हमें थर्ड पार्ट देखने को मिलता है यूटरस। अब इन सबको हमें एक एक करके डिस्कस करना है। तो थर्ड पार्ट हमें देखने को मिलता है यूटरस। यूटरस में 3 हिस्से देखने को मिलेंगे। क्या क्या 3 हिस्से देखने को मिलेंगे यूटरस में, बताना भाई देव। क्लास चल रही है ना भाई, इतनी शांति कैसे। हाँ चल रही है। यस मैसेज आया है किसी का, सर। अथर्व का। हाँ बताओ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्या बात है देव, बोल नहीं रहे, क्वेश्चन पूछते चुप। और कोई बताओ कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं यूट्रस के। फंडस, बॉडी एंड सर्वेक्स। फंडक्स, बॉडी एंड सर्वेक्स। ठीक है, तो फंडस, बॉडी एंड सर्वेक्स ये पार्ट्स होते हैं किसके, यूट्रस के। ठीक है, और यूट्रस के अंदर एक पार्ट और होता है जिसे हम कहते हैं यूट्राइन कैविटी। ठीक है, तो हैव यूटेराइन कैविटी। तो यूट्रस के अंदर यूट्राइन कैविटी भी होती है। ठीक है, क्या बात है भाई, बोल क्यों नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही या सिग्नल नहीं आ रही ठीक से, क्या बात है, कोई दिक्कत हो रही है क्या, मैसेज देखें भाई। बॉडी फंडस, ओके, आदित्य आंसर बता रहे हैं। आवाज तो क्लियर आ रही है ना, देव बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा। ठीक है सर मैं आगे कह रहा बढ़। था भूल गया। हाँ अब आई है आवाज। यूट्रस के बाद ए बी सी डी, डी पार्ट इज वजाइना। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर में देखने को मिलेगा।
और वजाइना विद सर्वेक्स क्या फॉर्म करेगी, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो वजाइना विद सर्वेक्स फॉर्म करेगी बर्थ कैनाल। वजाइना विद सर्वेक्स फॉर्म बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल बनाती है वजाइना विद सर्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यूट्रस में इन दोनों पार्ट्स के अलावा कहीं पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कही जाती है। ठीक है, तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। खैर वो बाद में लिखेंगे। ई पार्ट क्या होता है, वजाइना के बाद अगला पार्ट क्या पढ़ना होता है हमें, नेक्स्ट पार्ट पढ़ना होता है वुल्वा। ठीक है, तो जैसे मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया था उसके अंदर हमने पीनिस, ग्लांस पीनिस देखा था, ऐसी फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, वुल्वा कहते हैं। तो वुल्वा क्या कहलाता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जेनिटिलिया ऑफ फीमेल इज कॉल्ड वुल्वा। ठीक है, तो स्पेशल नाम दिया गया इसके लिए वुल्वा। ठीक है, इस वुल्वा में वेरियस पार्ट्स देखने को मिलेंगे। वुल्वा का पर्पस क्या क्या होता है, वुल्वा का पर्पस होता है प्रोटेक्शन, मिक्चुरेशन मतलब यूरिन पास आउट करवाना, ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इसके पार्ट्स जब देखेंगे तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। एफ पार्ट क्या देखने को मिलता है हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो एफ पार्ट जो देखने को मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर वो होता है पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का ही पार्ट माना जाता है। तो हम कहते हैं पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बिकॉज आफ्टर रिप्रोडक्शन मेमोरी ग्लैंड हेल्प करती है फीड करवाने में मिल्क टू द चाइल्ड और न्यू वन। तो ये थे वेरियस पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम ओवरीज। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब सबसे पहली हेडिंग डलेगी ओवरी। ओवरीज हेडिंग डालने से पहले, चलो छोड़ो, मैं जब यूट्रस लिखाऊंगा तब लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम ओवरीज। ठीक है, ओवरीज जो होती हैं इसके अंदर जो अभी मैं बता रहा हूँ ये काम आएगा जब हम पढ़ रहे होंगे oogenesis। ठीक है, तो वो ध्यान से देखना कि ओवरीज के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, ये 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं ओवरीज। ठीक है, इस ओवरीज के अंदर हमें क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं एक ओवरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो तुम उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मैंने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करा ओवरी का। इस ओवरी की जो लेयर होगी, ठीक है, इस लेयर को क्या कहा जाएगा, जर्माइनल एपिथेलियम कहा जाएगा। तो ये जो लेयर होती है क्या कहलाती है, जर्माइनल एपिथेलियम। जैसे लेयर तुमने उसमें देखी थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, वैसे यहाँ पर भी लेयर जिसे हम क्या कह रहे हैं, जर्माइनल एपिथेलियम कह रहे हैं। ठीक है, इस जर्माइनल एपिथेलियम का काम क्या होगा, वो सेल्स बनवाएगा जो सेल्स आगे चल के क्या बनवाएंगे, ओवा बनवाएंगी। तो ये काम होता है किसका, जर्माइनल एपिथेलियम का। ठीक है, और ये जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है अगर तुम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये किस तरीके की सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ये बनी होती है क्यूब लाइक सेल से। ठीक है, तो ये जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है ये बनी हुई होती है किससे, क्यूब लाइक सेल से। जर्माइनल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो ये जर्माइनल एपिथेलियम जो है ये क्यूब लाइक सेल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, it is made up of cube like cells। नेक्स्ट, इस जर्माइनल एपिथेलियम के नीचे एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है टूनिका अल्बगनिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे जर्माइनल एपिथेलियम के नीचे एक लेयर होती है और इस लेयर का नाम होता है टूनिका अल्बगनिया। तो यहाँ पर टूनिका अल्बगनिया नाम की लेयर होती है और ये सेम लेयर तुमने देखी थी टेस्टिस में। और ये सेम लेयर टेस्टिस में क्या बनवाने में हेल्प कर रही थी, कंपार्टमेंट्स को बनवाने में हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर जो पिंक कलर की लेयर में बना रहा हूँ इस लेयर का नाम क्या है, टूनिका अल्बगनिया इस लेयर का नाम है। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड टूनिका अल्बगनिया। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने, ओवरीज जो होती हैं वो 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। ओवरीज के अंदर,
ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है जर्माइनल एपिथेलियम, और उसके पास कौन सी टाइप की सेल्स होती है, क्यूब लाइक सेल्स होती है। एक्चुअली क्यूब लाइक सेल्स दिखाई नहीं जाती, वो बस लिखा जाता है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या आएंगी, क्यूब लाइक सेल्स। तो सबसे पहले क्या क्या मेंशन करा मैंने, सबसे पहले रेड कलर की मैंने बोली जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले एपिथेलियम का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो लेयर होती है इसका नाम होता है जर्माइनल एपिथेलियम। इसका काम आएगा, ठीक है, जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो उस टाइम पे तुम्हें पता होना चाहिए जर्माइनल एपिथेलियम जो होती है वो बनाती है oogonia सेल्स। तो ये वेरियस सेल्स बनवाएंगी, ठीक है, जिन्हें हम फॉलिकुलर सेल्स कहेंगे। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है इसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इस वजह से कहते हैं बिकॉज इसकी जो सेल्स होती हैं कैसी होती है, क्यूब लाइक होती है। यहाँ पर जो एपिथेलियम होती है इसे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहते हैं। अभी जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है इसके जस्ट नीचे टुनिका अल्बिग्निया होती है। तो अंडरनीथ, इसके नीचे अंडरनीथ टुनिका टुनिका अल्बग्निया जो होती है वो फाउंड होती है। टुनिका अल्बग्निया जो होती है वो फाउंड होती है। तो ये यहाँ पर मैंने दो स्ट्रक्चर बताए। अब यहाँ पर इस ओवरीज के अंदर जब भी हम कभी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल के अंदर दो हिस्से बन जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई ग्लैंड पढ़ रहे होगे तो हमेशा उस सर्कल में तुम्हें दो हिस्से बता दिए जाएंगे। एक बताया जाएगा कोने कोने वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और एक बताया जाएगा सेंट्रल वाला हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं, मेडुला, ठीक है। तो हमेशा तुम्हें जब भी एक सर्कल पढ़ने को मिलेगा तो उसमें तुम्हें दो हिस्से दिखाए होंगे, एक कॉर्टेक्स बोला जाएगा और एक मेडुला बोला जाएगा, ठीक है। तो दो हिस्से हमेशा देखने को मिलेंगे। तो अब ये किस तरीके से दो हिस्से होंगे, जो यहाँ पर अपर वाला एरिया होगा, ठीक है, जो ओवरीज में ये अपर वाला एरिया होगा, कोने कोने वाला जो एरिया होगा, इस एरिया को कहा जाएगा कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स ऑफ ओवरीज, ठीक है। तो ये होगा कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में वेरियस ऊगोनिया सेल्स या वेरियस फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और यही वो सेल्स होती हैं जो आगे चल के क्या बनवाती हैं, ओवा बनवाती हैं। तो यहाँ पर वेरियस सेल्स प्रोड्यूस हो रखी होती हैं, और ये सेल्स बनवाने में कौन हेल्प करता है, ये बनवाने में हेल्प करता है हमारा जर्माइनल एपिथेलियम। तो ओवरीज में जो जर्माइनल एपिथेलियम है वो हेल्प करता है इसको बनवाने में, ठीक है। तो कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स हमने पढ़ा ये क्या होता है, ये होता है आउटर पार्ट ऑफ ओवरी। दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड आउटर पार्ट या पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी का पेरिफेरल पार्ट होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इट हैव इसके पास क्या क्या होता है, इट हैव नंबर वन, इट हैव स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा किसे कहते हैं, जो फ्लूइड होता है कोने कोने पे। तो इट हैव स्ट्रोमा एंड ओवेरियन फॉलिकल। तो हमें स्ट्रोमा से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, ओवेरियन फॉलिकल से, ठीक है। ये ओवेरियन फॉलिकल ही होती है जो आगे चल के ओवा बनवाएंगी, ठीक है। तो हमें लेना देना किससे, ओवेरियन फॉलिकल से। ये इंपॉर्टेंट तुम्हें पता होना चाहिए कि जर्माइनल एपिथेलियम से क्या बनती है, ओवेरियन फॉलिकल बनती है। तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल जो यहाँ पर सर्कल सर्कल दिख रहे हैं, किसने बनवाया, जर्माइनल एपिथेलियम ने बनवाया। थर्ड पार्ट जो होता है ओवरी का उसे कहा जाता है मेडुला, और वो होता है इनर पार्ट ऑफ द ओवरीज, ठीक है। यहाँ पर वेरियस लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, वेरियस लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यहाँ पर होते हैं वेरियस लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर होंगे वेरियस लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, जैसे कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन, ये सब क्या आएंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। कोलेजन, इलास्टिन क्या होते हैं, ये सब फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जगह जगह पर। तो यहाँ पर क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये होता है थर्ड पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट ऑफ ओवरी होता है इसे कहा जाता है मेड्यूला, सेंट्रल पार्ट ऑफ ओवरी। तो मेडुला क्या होता है, मेडुला होता है इनर पार्ट या सेंट्रल पार्ट ऑफ ओवरी, इनर पार्ट ऑफ ओवरी। इसके अंदर क्या होता है, इसके पास प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके पास होते हैं हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। बहुत दिनों बाद कनेक्टिव टिश्यू पूरा लिख रहा हूँ, वरना सीटी लिख देता था डायरेक्ट। तो इसके पास क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, आएगा नहीं, इरेज करना पड़ेगा। तो दे हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू, दे हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं,
और ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या मेंटेन करते हैं, शेप मेंटेन करते हैं ओवरीज की। ठीक है, तो ये था अबाउट ओवरीज। तो ओवरीज के अंदर में क्या क्या देखने को मिला, नंबर 1 पार्ट देखने को मिला ओवरीज में जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट हमें देखने को मिला ओवरीज में पेरिफेरल पार्ट विच इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद हमें थर्ड पार्ट देखने को मिला मेड्यूला। जर्माइनल एपिथेलियम जो थी, इसके नीचे थी टुनिका अल्बग्निया, और एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है, वो डिवाइड करके बनाती है फॉलिकल्स। कॉर्टेक्स जो था ये आउटर पार्ट होता है ओवरी का, यहाँ पर स्ट्रोमा एक फ्लूइड होता है और होती है ओवेरियन फॉलिकल। मेडुला जो होता है वो इनर पार्ट होता है और यहाँ पर होते हैं लूज कनेक्टेड टिश्यू। यहाँ तक क्लियर है? कोई बात है इसमें जो पूछनी है? क्लास चल रही है ना? हाँ भाई, बोलो, कुछ पूछना है किसी को? ओके, चलो ठीक है। तो ये था ओवरीज के बारे में। ठीक है, ओवरीज हो गई खत्म। तो यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली ओवरीज पे कि ओवरीज जो होती हैं, अगर तुम उसका क्रॉस सेक्शन लोगे, मतलब ओवरीज को अगर कट करोगे, तो तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो तुम्हें ये सब पार्ट्स बताने पड़ेंगे कि ओवरी को जब हम कट करते हैं तो हमें ये सब पार्ट्स देखने को मिलते हैं इनसाइड द ओवरी। तो ये पता होने चाहिए वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और वहां पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड जर्माइनल एपिथेलियम। ये दो पार्ट्स जो होंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं का पर्पज है जो आगे यूज होता है। ठीक है, मेडुला की बात भी नहीं होती आगे, इन दोनों पार्ट्स की मोस्टली बात होती है। तो ये जो दो पार्ट्स हैं जर्माइनल एपिथेलियम एंड कॉर्टेक्स, ये दोनों यूज आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जर्माइनल एपिथेलियम का आगे डिस्कशन होगा जब हम ओवा फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे कि जर्माइनल एपिथेलियम फॉलिकुलर सेल्स बनाती हैं और ये आगे चल के ओवा में डेवलप करती है। बी पार्ट जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसका नाम होता है यूटरस। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसका नाम है यूटेरस। ठीक है, तुमसे कभी भी यूं नहीं आएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन सब पार्ट्स को एक साथ एक्सप्लेन करो। पेपर में आएगा ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन विद लेबल डायग्राम। ठीक है, मतलब इसमें जैसे हमने यहाँ पर नाम लिख रखे हैं, सेम ऐसे नाम लिख देना, हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना कि यूट्रस के सब पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में कितना लिखना है इन सब चीजों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए पहले से। तो सेकंड पार्ट जो होता है वो यूट्रस होता है। यूट्रस जो होता है ये होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये एक होलो, होलो मतलब अंदर से खोखला। इट इज अ होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर। मस्कुलर क्यों? किसके अंदर 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो इट इज अ होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर और ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो पेल्विक किसे कहेंगे हम? जो लोअर हिस्सा आएगा, ठीक है, कमर से, और उस कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट है एरिया, उसे हम क्या कह रहे हैं? यूट्रस कह रहे हैं। ठीक है, तो यूट्रस जो होता है वो प्रेजेंट होता है पेल्विक कैविटी में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर क्या क्या होता है वो जरूर होना चाहिए याद। तो इट हैव 3 पार्ट्स, यूट्रस हैव 3 पार्ट्स। तो यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होता है फंडस, देन होता है बॉडी, एंड लास्ट होता है सर्वेक्स। तो इट हैव 3 पार्ट्स, नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी, एंड नंबर 3 सर्वेक्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। इसके बाद ये जो 2 पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फंडस और बॉडी, ये दोनों हेल्प करते हैं इम्प्लांटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है। तो ये हेल्प करेंगे, हेल्प इन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आके जो एम्ब्रियो होगा वो इम्प्लांट करेगा। अगर यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, अगर इम्प्लांटेशन किसी और जगह पे हो गई, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल प्रेगनेंसी एंड दिस इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन एट एबनॉर्मल एरिया। एबनॉर्मल, नॉर्मल कौन से होते हैं? फंडस एंड बॉडी। तो इम्प्लांटेशन एट एबनॉर्मल एरिया इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस पे एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे एंट्रेंस का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नोट सेकंड
अगर यूट्रस में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, ठीक है, मान लो यूट्रस का कैंसर है किसी फीमेल को, तो यूट्रस जो होता है वो निकालना पड़ जाता है, ठीक है, तो फीमेल विदाउट यूट्रस रहती है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। तो रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, इट इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। तो हिस्टेरेक्टोमी क्या कहा जाता है, टॉमी मतलब होता है रिमूव करना। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। और ये कब करा जाता है, कैंसर का केस है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, तो उस केस में यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है, तो उसे हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। तो ये दो नोट है, दोनों एंट्रेंस के क्वेश्चन है, डायरेक्टली जब क्वेश्चन करेंगे दिख जाएगा दोनों पे डायरेक्ट क्वेश्चन। सर्वेक्स जो होगा ये क्या करता है, बर्थ कैनाल फॉर्म करता है, और लोअर पार्ट होता है किसका, यूट्रस का। तो जो सर्वेक्स होता है ये होता है लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, और ये बर्थ कैनाल फॉर्म करता है, ये बात लिख चुके हैं। यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं, तो यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं यूट्रस के, एंड सेम यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, एंड सेम देयर आर 3 layers in uterus. So there are 3 parts in uterus and there are 3 layers in uterus, ठीक है। तो 3 लेयर्स जो होती हैं यूट्रस की, कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली लेयर होती है यूट्रस की, वो होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सेकंड लेयर जो होती है यूट्रस की, वो होती है मायोमेट्रियम, ठीक है, ये रेड क्यों कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, मायोमेट्रियम। एंड थर्ड लेयर जो होती है यूट्रस की, वो होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के लिए क्या स्पेशल बात बताई थी मैंने, बताना। सर ये शैडो, कौन सी, एंडो या मायो? सर एंडोमेट्रियम शैड हो जाती है, और जो ड्यूरिंग, माइट्रो ड्यूरिंग, जो ड्यूरिंग कब, सर जब वो हो जाता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। तो हाँ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंडोमेट्रियम शेड करती है। मायोमेट्रियम का क्या काम होता है, सर, एक कॉन्ट्रैक्शन करती है, आपने बताया कब, सर जब बच्चे जब का। पार्चुरेशन, डिलीवरी के दौरान, ठीक है। हाँ वही वही। हाँ, ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो ये पार्चुरेशन के टाइम पे हेल्प करती है। तो पेरीमेट्रियम जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, एंड इट इज थिन। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये होती है थिन। तो इसका काम सिर्फ होता है प्रोटेक्शन, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। मायोमेट्रियम जो होती है ये होती है मिडल, ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है याद रखना, इट इज मिडल एंड थिक, ठीक है। तो ये जो थिक वाली कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट होती है, इट इज मिडल थिक, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करना ड्यूरिंग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज डिलीवरी, तो इट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है भाई। तो ड्यूरिंग डिलीवरी इट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और किस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। इसके अंदर जो मसल्स होती हैं कौन सी होती हैं, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो मींस ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारे बॉडी में 3 तरीके की मसल्स पाई जाती हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल जो हमारे बोन्स पे होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती है। स्मूथ जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जो यहाँ पर है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कार्डियक जो हमारे हार्ट पे होती है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये 3 तरीके की मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और वो हार्मोन किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। एंडोमेट्रियम पे जाते हैं। एंडोमेट्रियम जो होती है ये मोस्ट इनर होती है, डायरेक्ट लिखेंगे इनर, क्या मोस्ट इनर, तो इट इज इनर, ठीक है। एंड ये जो लेयर होती है ये शेड करती है, इट शेड, शेड मतलब गिरना, तो इट शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड करती है, इट इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और इसके बाद ये होती है इनर लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी, ठीक है। तो अगर तुमसे बोला जाए इनर लाइनिंग कौन सी यूट्राइन कैविटी की, तो कॉमन सी बात है, इनर कौन सी लेयर है, इनर लेयर जो हैगी वो एंडोमेट्रियम है। तो बच्चे जब लाइनिंग वर्ड यूज हो जाता है तो बच्चे सोचते हैं कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। तो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्राइन
कैविटी कहेंगे। तो इनर लाइनिंग या इनर लेयर ऑफ यूट्राइन कैविटी कौन है? एंडोमेट्रियम है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। तो यहाँ पर हो गई तीनों लेयर्स। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ भाई, कोई डाउट है, कुछ पूछना है यहाँ तक? देव, नो डाउट सर। तुम्हें डाउट नहीं है तो मतलब किसी को नहीं है फिर तो पक्का, पर तुम्हारा डाउट जरूर अराइज होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर ली, 3 लेयर्स कंप्लीट कर ली। ठीक है, यूट्रस हो गया कंप्लीट। तो हमने अभी तक ओवरीज कंप्लीट कर ली, यूट्रस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हिस्टेरेक्टोमी, ये सब कर लिया क्लियर। ठीक है भाई, अब आ रहे हैं हम थर्ड पार्ट पे जिसका नाम होता है वजाइना। तो द थर्ड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड वजाइना। ठीक है, तो वजाइना जो होता है ये एरिया होता है बाय विच पीनिस रिलीज सीमेन, या ये वो एरिया होता है जो रिसीव करता है सीमेन। ये वो एरिया होता है जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वो लिखेंगे जो एंट्रेंस में आ सकती है या आती है। ठीक है, तो एट इट्स ओपनिंग, ठीक है, जो इसकी ओपनिंग होती है एट इट ओपनिंग, यार ओपनिंग से थोड़ा सा अंदर होती है, एट इट्स ओपनिंग बार्थोलियन ग्लैंड प्रेजेंट, इसके पास बार्थोलियन ग्लैंड होती है फॉर लुब्रिकेशन, बार्थोलियन ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है, तो बार्थोलियन ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ये होती है फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है, तो बार्थोलियन ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इसका पर्पस होता है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ताकि इजिली एंट्री हो सके पेनिस की। तो ये होता है लुब्रिकेशन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस ग्लैंड पे क्वेश्चन आता है इसलिए इसको पहले लिखवा दिया। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो ये सबसे पहला होता है पैसेज, ये रास्ता होता है फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसके बाहर जाने का क्या होता है, ये रास्ता होता है। इट इज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। नेक्स्ट, जो वजाइना होती है ये रिसीव करती है सीमेन, इट रिसीव सीमेन फ्रॉम पीनिस। ठीक है, तो ये पीनिस से क्या करती है, या मेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से सीमेन को रिसीव करती है और ये एक्ट करती है एज बर्थ कैनाल, इट एक्ट एज बर्थ कैनाल। तो सर्वेक्स के साथ मिलके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। तो इट एक्ट एज बर्थ कैनाल। ठीक है, जो वजाइनल ओरिफेस होता है, मतलब जो वजाइना की ओपनिंग होती है उसे कहते हैं वजीनल ओरिफेस। तो वजीनल ओरिफेस, ओरिफेस जो होता है, ठीक है, वो कवर होता है एक मेम्ब्रेन से। तो वजाइनल ओरिफेस इज कवर, जो वजाइना की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है बहुत पतली सी, इज कवर बाय अ मेम्ब्रेन, इज कवर बाय अ मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है हाइमन। ठीक है, तो द मेम्ब्रेन इज नोन एज हाइमन। तो बोला जाता है हाइमेन अगर प्रेजेंट है तो फीमेल वर्जिन है, अगर नहीं प्रेजेंट तो वर्जिन नहीं है। तो ये हाइमेन जो है इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है, ये कहने का कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है। मींस फीमेल हैव एवर हैड टेकन एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता क्योंकि कुछ फीमेल्स में ये बर्थ से एब्सेंट भी होती है। तो ये जो हाइमेन होता है ये रप्चर हो सकता है, टूट सकता है, इट रप्चर, ये मेम्ब्रेन टूट सकती है इजिली। तो इट इज रप्चर ड्यूरिंग, अगर उस फीमेल ने कभी साइकिलिंग करी हो तब टूट सकती है। तो इट कैन रप्चर ड्यूरिंग साइकिलिंग, साइकिलिंग के दौरान ये रप्चर हो सकती है, और हॉर्स राइडिंग के दौरान ये रप्चर हो सकती है। ठीक है, इट कैन रप्चर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आल्सो। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बहुत सारे रीजन से रप्चर हो सकती है और इसका प्रेजेंट होना या ना प्रेजेंट होना प्रूफ नहीं होता कि फीमेल जो है वो वर्जिन है या
नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो यही आता है कि हाइमेन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रूफ कहा जाता है वर्जिनिटी का इन वेरियस कंजर्वेटिव थिंकिंग पीपल्स, मतलब जिनकी पिछड़ी सोच है वैसे लोगों का मानना होता है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइमेन जो होता है वो ब्रेक हो सकता है वेरियस कारण के द्वारा, लाइक राइडिंग, साइकिलिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, योगा। ठीक है, तो वेरियस कंडीशंस में जो हाइमेन है क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब आते हैं हम डी पार्ट पे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछ रहे हैं। ओरिफेस क्या होता है? ओरिफेस ओपनिंग, ठीक है, जो इस तरीके से वेस्टिब्यूल होता है, अभी वुल्वा में पढ़ेंगे। तो फीमेल में दो ओपनिंग होती है, एक होती है फॉर यूरिन और एक होती है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसे कहते हैं वजाइना। तो ये जो इसकी ओपनिंग है वजाइना की, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिफेस कहते हैं। ठीक है, ओपनिंग ऑफ वजाइना इज नोन एज ओरिफेस। तो वुल्वा, वुल्वा इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल। तो जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, जैसे मेल में पीनिस था, वैसे यहाँ पर फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, वुल्वा। हमने जो स्ट्रक्चर देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, ये क्या देखा हमने, तो सिर्फ इनर स्ट्रक्चर देखा हमने। बाहर से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वो उसको हम क्या कहेंगे, वुल्वा कहेंगे। तो फीमेल में जो वुल्वा होता है ये कहलाता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो इसमें बहुत सारे नाम होते हैं, मेल में तो सिर्फ 2-3 नाम थे, इसके अंदर वेरियस नाम होते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो क्या क्या देखने को मिलता है हमें फीमेल जेनिटिलिया के अंदर, या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर? सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में एक पार्ट जिसे हम कहेंगे मॉन्स प्यूबिस। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा उसे कहा जाएगा मॉन्स प्यूबिस। और ये जो मॉन्स प्यूबिस होगा, यहाँ पर क्या होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हेयर्स आर प्रेजेंट, और ये जो हेयर्स प्रेजेंट होंगे इसलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है, प्यूबिस कहा जाता है, या प्यूबिक एरिया कहा जाता है। तो जो प्यूबिक एरिया होता है जहां पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मॉन्स प्यूबिस। इसे कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है। तो व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस? मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये वो पार्ट होता है जहां पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर या एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर। ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है इसके नीचे फैट जमा हुआ होता है। तो इसके नीचे क्या जमा होता है, सबकुटेनियस फैट। इट कंटेन सबकुटेनियस फैट। सब मतलब नीचे स्किन के लेयर, कुटेनियस मतलब लेयर। ठीक है, तो सब मतलब लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन के नीचे क्यूटेनियस फैट। तो ये अपने अंदर क्या कंटेन करता है, फैट कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉन्स प्यूबिस होता है इसके पास क्या होते हैं, हैव हेयर्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बाद हम थोड़ा और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो पहले यहाँ पर एक साइड वाला पार्ट ड्रॉ किया जाएगा, देन इस साइड का एक पार्ट ड्रॉ किया जाएगा, एंड इसको थोड़ा इरेज करके इनको अटैच किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब इस एक्सटर्नल जेनिटिलिया के हमें वेरियस पार्ट्स के बारे में देखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट देखा हमने एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर, वो हमने देखा क्या, मॉन्स प्यूबिस। इस मॉन्स प्यूबिस के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव में जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्किन के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे स्किन के फोल्ड्स, इस तरीके से 2 स्किन के फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। काफी नीचे तक नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट और होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 स्किन के फोल्ड्स होते हैं इस तरीके से। और ये जो 2 स्किन के फोल्ड्स होते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया में, ये कहलाते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहलाते हैं, लेबिया मेजोरा कहलाते हैं। और ये जो लेबिया मेजोरा होते हैं इनके ऊपर भी हेयर्स प्रेजेंट होता है। लेबिया मेजोरा आल्सो कंटेन हेयर्स। ठीक है, तो लेबिया मेजोरा पे भी क्या प्रेजेंट होता है, हेयर्स। तो ये इस तरीके से आगे से ज्वाइन होते हैं। यहाँ पे खैर ज्वाइन नहीं दिखा रखा, तो यहाँ से ज्वाइन होंगे और ये यहाँ से भी ज्वाइन होगा। तो ये कहलाता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लेबिया
majora and it also contain hairs. Labia majora एंड लेबिया मेजोरा जो होता है इसमें भी क्या होते हैं, हेयर्स, हैव हेयर्स। एंड इसमें एक चीज और बोली जाती है, ये स्किन के क्या होते हैं, फोल्ड्स। ठीक है, स्किन यहाँ पर क्या हो रखी होती है, फोल्ड हो रखी होती है, तो ये क्या होती है, स्किन फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, इट इज ए स्किन फोल्ड्स। ठीक है, स्किन यहाँ पर क्या हो रखी थी, फोल्ड टाइप सी हो रखी होती है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, स्किन फोल्ड कहते हैं। मतलब ये थोड़ी थिक सी होती है एरिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्किन फोल्ड्स कहते हैं। इस लेबिया मेजोरा के अंदर होता है लेबिया माइनोरा। तो इसकी अगर लेबिया मेजोरा को अगर हटाया जाए, ठीक है, अगर इसको एक्सपोज किया जाए, ठीक है, अलग अलग किया जाए इसे, तो इसके नीचे क्या देखने को मिलता है, इसके नीचे देखने को मिलता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो इसके नीचे हमें देखने को मिलता है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की दो अटैचमेंट्स होती हैं, एक अटैचमेंट होती है नीचे की तरफ और एक अटैचमेंट होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया लेबिया माइनोरा, और इसकी दो अटैचमेंट होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो अटैचमेंट होती है यहाँ पर बनाता है ये स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्लिटोरिस। ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब लाइक या यहाँ पर एक बेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं क्लिटोरिस। और ये जो क्लिटोरिस होता है और या क्लिटोरिस हुड होता है, सबसे पहले ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसे क्लिटोरिस हुड कहते हैं, और इस हुड के नीचे एक बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहा जाता है, क्लिटोरिस कहा जाता है। तो जो क्लिटोरिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सूज जाता है या स्वेल कर जाता है, और ये जो क्लिटोरिस होता है ये माना जाता है एनालॉगस टू द पीनिस, मतलब फीमेल का पीनिस माना जाता है, इट इज एनालॉगस टू द पीनिस। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो क्लिटोरिस होता है इसका जो लोअर पार्ट होता है, मतलब जो इसका लोअर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोरचेट कहते हैं। तो द लोअर पार्ट ऑफ लेबिया माइनोरा इज नोन एज फोरचेट। तो पहले यहाँ पर इसकी लेबलिंग कर देते हैं। तो क्या क्या लेबलिंग करी गई है ब्लू कलर से, तो इस पार्ट का नाम होता है लेबिया माइनोरा। दिस पार्ट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। अगर तुम नोटिस करो यहाँ पर हेयर्स नहीं है, तो दिस पार्ट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। ठीक है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है लेबिया मेजोरा के अंदर। इस जो लेबिया माइनोरा होता है इसके पास हेयर्स नहीं होते, तो हेयर्स क्या होते हैं, लेबिया माइनोरा में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो देयर आर नो हेयर्स प्रेजेंट इन लेबिया माइनोरा। इस लेबिया माइनोरा के अंदर जो एंटीरियर फ्यूज्ड पार्ट होता है, ठीक है, तो एंटीरियर फ्यूज्ड पार्ट जो होता है, एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटीरियर, वैसे एंटीरियर का मतलब आगे की तरफ होता है, तो एंटीरियर मतलब फ्यूज्ड जो पार्ट होता है इसका एंटीरियरली ऊपर की तरफ जो फ्यूज्ड पार्ट है ये वाला, इसे हम कहते हैं क्लिटोरिस हुड। ठीक है, तो एंटीरियर फ्यूज्ड फॉर्म करता है क्लिटोरिस हुड। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पार्ट जिसे कहा जाता है क्लिटोरिस हुड। इसको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड क्लिटोरिस हुड, इट इज नोन एज क्लिटोरिस हुड। और ये जो क्लिटोरिस हुड होता है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस। ठीक है, तो बात डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्लिटोरिस हुड लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्लिटोरिस हुड जो होगा इसके अंदर जो क्लिटोरिस होता है वो सूज जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर ये पोस्टीरियरली फ्यूज्ड हो, मतलब नीचे की तरफ से अगर ये फ्यूज्ड हो, जिसे हम कहेंगे पोस्टीरियर फ्यूज्ड, तो जब ये नीचे की तरफ से फ्यूज्ड होता है तो नीचे की तरफ जो हिस्सा बनाता है उसे कहा जाता है फोरचेट। तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ हिस्सा बनाता है उसे कहा जाता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फोरचेट। तो जो नीचे की तरफ फ्यूजन हो रही है उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, फोरचेट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फोरचेट। तो दो स्ट्रक्चर बनते हैं, तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर जो तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम हैगा फोरचेट, और यहाँ पर जो तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है क्लिटोरिस हुड। ठीक है, तो जो इसकी एंटीरियर फ्यूजन हो रही है उसे हम कह रहे हैं क्लिटोरिस हुड, और जो इसकी पोस्टीरियर फ्यूजन हो रही है उसे हम कह रहे हैं फोरचेट। यहाँ तक कोई डाउट है तो भाई पूछ लो। यहाँ पर हेयर एब्सेंट होते हैं, ये बात याद रखनी है। कुछ पूछना है यहाँ तक, कोई डाउट है बताओ जल्दी। अभी और पार्ट है इसके अंदर, एक पार्ट और रह गया। क्लास तो चल रही है ना भाई? हाँ चल रही है। कुछ पूछना है देव? और नो बाकी सर। बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है।
देव का नाम मैं इसलिए रहता हूँ कि इसका डाउट रह जाता कुछ ना कुछ, तो इसलिए। हाँ, तो किसी को कुछ नहीं पूछना? ओके भाई, तो सर आगे मुझसे बढ़ते एक हैं। चीज पूछनी है, मतलब हाँ इससे देखो। रिलेटेड नहीं है, वैसे ही है। हाँ बोलो, कहिए भाई, तभी तो बता पाएंगे। हाँ सर, मैं कह रहा था कि सर अगर ये सब हमने स्कूल के पेपर में लिख दिया तो मतलब लिख सकते हैं ना? भाई आएगा तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा। वैसे वुल्वा पे अभी तक इतना क्वेश्चन आया नहीं है। अभी तक वुल्वा पे जो क्वेश्चन देखा मैंने, देखा है लेबिया मैजोरा, सर ये लेबिया सर ओनली। भारत, इंग्लैंड वगैरह ये सब। बार्थोलियन, बिल्कुल भाई, बार्थोलियन एंट्रेंस का पार्ट है। हल्के में ले रहे सर हो क्या सर बार्थोलियन? स्कूल के पेपर में लिख सकता हूँ ना? और क्या भाई, मैं तुम्हें कोई फालतू चीजें थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। जो एंट्रेंस में, जो सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर कोई तो पढ़ा रहा हूँ। फालतू कुछ पढ़ाऊंगा तो मैं लिख दूंगा कि भाई ये है, नहीं है, मतलब कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, नहीं, ये एंट्रेंस का है ना, तो स्कूल के पेपर में लिख सकते हैं, वैसे पूछ रहा था। बिल्कुल लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम पेपर में नहीं लिख सकते। ठीक है, और टीचर तुम्हारा गलत कर दे। सब कुछ ओके है, सब कुछ चीजें पढ़ाई गई हैं, और इतनी पढ़ाई गई है कि कोई टीचर बहस नहीं कर सकता फालतू। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सेंट्रल पार्ट होता है लेबिया माइनोरा के बीच में, तो लेबिया माइनोरा के बीच में जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, और इस एरिया को कहा जाता है वेस्टिबुलर पार्ट। तो जो ये सेंट्रल वाला एरिया होता है, यहाँ पर दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, और ये जो दो ओपनिंग होती हैं, ठीक है, इनके इन दो ओपनिंग को अलग अलग नाम दिया गया। तो एक ओपनिंग जो होती है फीमेल्स में, अपर ओपनिंग, ये होती है फॉर यूरिन। एंड जो लोअर ओपनिंग होती है फीमेल में, ये होती है फॉर रिप्रोडक्शन। तो जो लोअर ओपनिंग होती है, दिस इज फॉर रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज नोन एज वजाइनल ओरिफेस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वजीनल ओरिफेस। तो ये सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा ओवल टाइप होता है। खैर बन नहीं रहा ओवल, तो अगर बन जाता तो बढ़िया, नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ओपनिंग होती है, एक अपर ओपनिंग और एक लोअर ओपनिंग। अपर ओपनिंग को कहा जाता है यूरेथ्रल मिएटस। अगर तुम्हें याद आ रहा है, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग थी उसे यूरेथ्रल मिएटस कहते थे, पढ़ाया था मैंने, ऐसा कुछ बताओ जल्दी। यूरेथ्रा की ओपनिंग को यूरेथ्रल मिएटस कहते थे, ऐसा पढ़ाया था मैंने। द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज नोन एज यूरेथ्रल मिएटस, पढ़ाया था मैंने कहीं पे, बताओ। यस सर। चलो ठीक है, शुक्र है पढ़ाया था। तो यहाँ पर दो ओपनिंग होती है, एक होती है यूरेथ्रल मिएटस और दूसरी होती है वजीनल ओरिफेस। ठीक है, तो दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट क्रिएट हो रहा है, इस पार्ट को कहा जाता है वेस्टिब्यूल। तो ये जो एरिया यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर इस एरिया को कहेंगे हम वेस्टिब्यूल। बोथ टुगेदर इज नोन एज वेस्टिब्यूल। तो इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, दो ओपनिंग देखने को मिलती है। पहली बात, ये कहाँ प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल? प्रेजेंट होता है इनसाइड लेबिया माइनोरा। तो ये इनसाइड लेबिया माइनोरा होता है, इनसाइड लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर दो ओपनिंग होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या ओपनिंग होती हैं, हैव अपर ओपनिंग। ठीक है, जो अपर ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, हैव अपर ओपनिंग, विच इज नोन एज यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस, मिएटस का मतलब समझ जाना चाहिए ओपनिंग। एंड इसके साथ साथ क्या होता है यहाँ पे, वजाइना। तो हैव अपर ओपनिंग विच इज नोन एज यूरेथ्रल मिएटस, एंड लोअर इज वजाइना। ठीक है, वैसे वजीनल ओरिफेस कहा जाएगा, तो वजाइना ही लिख देते हैं डायरेक्ट, अंडरस्टैंड कर लेना। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, वजाइना एंड यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है भाई, ओके, यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो पूछ सकते हो इन गुलवा। आ गई सर। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होता है, लोअर पार्ट जो होता है, इससे नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होती है एनल ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है एनल ओपनिंग, और इसको लिख देते हैं एनल ओपनिंग। और एनल ओपनिंग और वजाइना के बीच में जो गैप होता है, इसे कहते हैं एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग। और यहाँ पर जो एक गैप होता है इसके बीच में, वजाइना और एनल ओपनिंग के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को कहा जाता है पेरिनियम। ठीक है, तो दिस इज नोन एज
पेरिनियम। और ये जो पेरिनियम होता है ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। मोस्टली केसेस में रप्चर हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो यहाँ पर जो ये एरिया है इसे कहा जाता है पेरिनियम, ठीक है। एंड ये जो पेरिनियम होता है इट कैन रप्चर ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो वजाइना और एनल ओपनिंग के बीच में जो ये एरिया होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेरिनियम। दिस एरिया इज नोन एज पेरिनियम, पेरिनियम, ठीक है, इसे पेरिनियम कहा जाता है। और ये पेरिनियम जो होता है ये रप्चर कर सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। छोड़ो मैंने लिख रहा, तो ये रप्चर कर सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। अंडरस्टैंड कर लेना इस चीज को, डिलीवरी के टाइम पे ये बात बताई जाएगी, शायद, कह नहीं सकते पक्का। तो पेरिनियम हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, ठीक है। वेस्टिब्यूल पार्ट के दो ओपनिंग हो गई। किसका फोन आ गया भाई, ठीक है। और जो क्लिटोरिस हुड होता है इसके अंदर क्या होता है, क्लिटोरिस हुड के अंदर, क्लिटोरिस हुड के अंदर होता है क्लिटोरिस। तो यहाँ पर क्लिटोरिस के बारे में भी लिख ही देते हैं साथ साथ, बाद में पता चले रह गया। और यहाँ पर लिखा नहीं होगा तो फिर देव मुझे डायरेक्ट ही बोल दिया सर आपने पढ़ाई नहीं। चलो तो यहाँ पर लिखते हैं क्लिटोरिस, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस हुड के अंदर क्लिटोरिस, क्लिटोरिस। और ये जो क्लिटोरिस होता है ये स्वेल कर जाता है, सूज जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये जो क्लिटोरिस होता है ये स्वेल कर जाता है ड्यूरिंग क्वाइटिस, ठीक है। तो क्वाइटिस का मतलब मैं बता चुका हूँ, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का दूसरा नाम होता है क्वाइटिस। तो ये जो होता है ये क्वाइटिस के दौरान क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है भाई। तो ये था अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ सकते हो। नो सर। चलो भाई बढ़िया है, तो एक बार आज का रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद मेमोरी ग्लैंड है तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमने कौन कौन से पार्ट्स बोले थे, हमने बोले थे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाती हैं ओवरीज, पढ़ लिया। फेलोपियन ट्यूब इसके बारे में और पढ़ना नहीं था इसलिए दोबारा नहीं लिखा। यूट्रस इसके बारे में पढ़ना था, लेयर्स के फंक्शन लिखने थे तो इसको दोबारा लिखा। वजाइना इसके बारे में भी डिटेल में देखा, वुल्वा इसके बारे में भी डिटेल में देखा। तो एक पार्ट रह गया पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड की हेडिंग के बाद आई थी ओवरीज। ओवरीज के अंदर दो पार्ट से, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। और जो यहाँ पर सेल्स थी उन सेल्स को क्या कहा जाता है, उन सेल्स को कहा जाता है जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स, जो बनी होती है क्यूबॉइडल टाइप की सेल से। इसके नीचे टूनिका अल्बग्निया होता है, ठीक है। यहाँ पर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट इनर जो होता है वो मेडुला पार्ट होता है और यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट आता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर तीन पार्ट्स थे, फंडस, बॉडी, सर्वेक्स। फंडस हेल्प करता है और बॉडी हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में। इसके अलावा अगर इम्प्लांटेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन एट एबनॉर्मल एरिया या साइट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इज आल्सो कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हिस्टेरेक्टोमी किसे कहा जाता है, अगर यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली, ठीक है। क्यों रिमूव कर दिया जाए, इन्फेक्शन हो, कैंसर हो। 3 लेयर्स होते हैं यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट करता है डिलीवरी के दौरान, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से शेड करता है मैस्टुरेशन के दौरान, ठीक है। इसके ऊपर ब्लड वेसल डेवलप करती हैं। वजाइना जो होती है इसकी ओपनिंग के बाद कोलिन ग्लैंड होती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। पैसेज होता है मेस्टल फ्लो का, स्पर्म को रिसीव करती है या सीमेन को रिसीव करती है, बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करती है। और इसकी ओपनिंग पे हाइमन प्रेजेंट होती है जो रप्चर हो जाती है साइक्लिंग, राइडिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। वुल्वा जो होता है इसके अंदर वेरियस पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो वुल्वा के अंदर सबसे पहला जो पार्ट देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। देन देखने को मिलता है लेबिया मेजोरा, तो ये स्किन फोल्ड्स होते हैं और इनके ऊपर भी हेयर्स देखने को मिलते हैं। इस स्किन फोल्ड को खोला जाए तो इसके अंदर देखने को मिलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा में हेयर एब्सेंट होते हैं। इसका एंटीरियर फोल्ड बनाता है क्लिटोरिस हुड और पोस्टीरियर बनाता है फोर्चेट। क्लिटोरिस हुड के अंदर क्लिटोरिस होता है और जो क्लिटोरिस होता है वो सेल कर जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट देखने को मिलता है वो होता है वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल जो होता है इसमें दो ओपनिंग होती है, अपर जो होती है वो यूरेथ्रल मीटस कहलाती है और जो इसके अंदर लोअर ओपनिंग होती है उसे कहते हैं वजीनल ओरिफिस। मेल के अंदर यूरिन की और सेक्सुअल की ओपनिंग जो होती है, मतलब स्पर्म की और यूरिन की ओपनिंग दोनों सेम होती है, ठीक है। तो मेल जो ऐसा ट्रैक्ट होता है, जो ऐसी पाइप होती है जिसके अंदर यूरिन भी जा सके और जिसके अंदर सीमेन भी जा सके, उसे कहा जाता है यूरिनो जेनिटल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है, यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। यूरिन भी जाएगा
और जेनिटल मतलब गैमेट्स भी जाएंगे, ठीक है। जेनिटल एयर ऑर्गन्स के लिए कहा जाता है टेस्टिस को, तो जेनिटल ऑर्गन्स की सिक्रीशन में जाएगी और किसके थ्रू जाएगी, एक पाइप के थ्रू। तो जिस पाइप में दोनों चीजें जा सकती हैं उस पाइप को कहा जाता है यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, व्हाट इज यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, जो यूरिन भी लेके जा सके और गैमेट्स भी लेके जा सके, एक ही पाइप के अंदर दोनों जा सके। फीमेल के अंदर यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट नहीं होता, फीमेल में यूरिन ओपनिंग अलग होती है और जेनिटल ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है वो अलग होती है, ठीक है भाई। तो होप सो यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड और उसके बाद सबसे तगड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा oogenesis। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।